ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीएमएल विद एसक्यूएल। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डीएमएल यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और हाउ टू यूज़ एसक्यूएल फॉर डाटा मैनिपुलेशन। तो ये जो लेक्चर आपके पास रहेगा, इसमें हम जो डाटा को मैनिपुलेट करने वाला पार्ट है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो डीएमएल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास एक डीडीएल होता है, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में यूज़ की जाती है। वहाँ पे हम टेबल को बनाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। डीएमएल जो है वो यूज़ की जाती है उस स्ट्रक्चर में डाटा को भरने के लिए। तो इसके लिए एसक्यूएल जो आपको 4 बेसिक कमांड प्रोवाइड करती है, जो कि हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो ये जो 4 कमांड है ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं अगर आप डाटाबेस को या फिर वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो मैं आपको करवाने वाला हूँ उसका नाम है सिलेक्ट कमांड। और ये जो सिलेक्ट कमांड है हम इसको यूज़ करते हैं डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो डाटा आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टेबल में उसको लोड करने के लिए, या उसको आपने फैच अगर करना है तो उसके लिए। तो इसका जो सिंटेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमांड का नाम है, आपने लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद आपने मेंशन करने होते हैं कॉलम के नाम, जिन कॉलम को आपको डाटा से एक्सट्रैक्ट करना है। हम उन कॉलम को कॉमा से सेपरेट करते हैं। उसके बाद आपका कीवर्ड होता है फ्रॉम, और उसके बाद हम मेंशन करते हैं टेबल का नाम। तो ये आपके पास एक पैटर्न में जाता है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। तो ये आपके पास सिलेक्ट कमांड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हो कि इसमें 5 कॉलम है। एक है आईडी, एक है एस नेम, एस क्लास, एज एंड फोन, और ये वो डाटा है जो उसके अंदर भरा हुआ है। तो अगर मैं इस टेबल पे एसक्यूएल की कमांड चलाऊंगा तो क्या क्या रिजल्ट मुझे मिलेंगे वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो जैसे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एस नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपका होगा क्या, इस स्टूडेंट टेबल में से कौन कौन से पोर्शन जो है सिलेक्ट किए जाएंगे, सिर्फ एस नेम और एज सिलेक्ट किए जाएंगे। ये जो आईडी वाला कॉलम देख रहे हैं ये नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो जिस जिस कॉलम का नाम आप लिखने वाले हो सिर्फ वही कॉलम जो है वो आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर आप सारे के सारे कॉलम रिटर्न करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट है, आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टार डिनोट करता है कि आप सारे के सारे कॉलम जो है रिटर्न करना चाहते हो। तो सारे के सारे कॉलम जो है वो आपके रिटर्न हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा टेबल जो है आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो सिर्फ कौन सा कॉलम रिटर्न होगा, वो कॉलम जिसका नाम है आईडी, स्टूडेंट वाले टेबल में से। इस तरीके से सिलेक्ट कमांड को हम कंडीशन के साथ भी चला सकते हैं। इस कंडीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं वेयर से। तो हम जो रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं हम उसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग वेयर। तो ये कैसे चलता है, ये बिल्कुल वैसे चलेगा। पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, उसके बाद आप लिखते हैं वेयर, और उसके आगे लिखते हैं कंडीशन। तो यहाँ तक तो आपकी सिलेक्ट कमांड ही है। सिलेक्ट, जैसे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो उसके आगे आपने लिखना है वेयर, और आपने उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। तो ये देखो कैसे चलता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स उनके सारे कॉलम जो है रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर id इज इक्वल टू 101, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन बोल रही है कि हमें वो स्टूडेंट चाहिए जहाँ पे id की जो वैल्यू है वो 101 है। तो आपको सिर्फ एक ही रो रिटर्न होगी जहाँ पे id की वैल्यू 101 है, और यही सिर्फ डाटा जो है आपको वापस किया जाएगा। तो जो आपकी कंडीशन है ये बड़े काम की चीज़ होती है। आप डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हो कि मुझे कौन सा डाटा जो है वो देखना है टेबल में से। जैसे एक और आपके पास है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 40। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस रिकॉर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे एज की जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है। तो मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम रिटर्न होंगे जहाँ पे एज जो है वो 40 से ज़्यादा थी। तो ये सिर्फ उन्हीं कॉलम को सिलेक्ट करने वाला है जहाँ पे ये कंडीशन जो है ट्रू होने वाली है। अगर आप ऐसे कॉलम पे सर्च करना चाहते हैं जो नंबर्स नहीं है तो आपको उनको एक कोट्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर
एस क्लास इज इक्वल टू BCA2। तो आप देखोगे जो एस क्लास है ये एक नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जनरली जब अपने नाम वगैरह कंपैरिजन करने होते हैं तो हम उनको इस तरीके से कोट्स में स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा हूँ जिनकी क्लास जो है BCA2 है। तो मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट फोन फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 103। तो इस क्वेरी का मतलब है कि मुझे स्टूडेंट वाले टेबल में से जहाँ पे ID 103 है उस रिकॉर्ड में से फ़ोन नंबर मुझे दे दिया जाए। तो ये आपके पास जो है वो डाटा जो है आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड के साथ वेयर को यूज़ कर सकते हो डाटा को फिल्टर करने के लिए। सेकंड कमांड आपके पास है इंसर्ट कमांड। और इंसर्ट कमांड क्या करती है, इंसर्ट कमांड एक नया रिकॉर्ड जो है टेबल में ऐड करती है। तो अगर आपने डाटा ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट कमांड होती है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, फिर आप स्पेसिफाई करते हो टेबल का नाम, और फिर इस पैरेंथेसिस में इस तरीके से हम पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके अंदर हम उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम को आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो या डाटा जो है भरने वाले हो। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम भरने वाले हो तो हम कॉलम को कॉमा से सेपरेट आउट कर देंगे। उसके बाद लिखते हैं हम वैल्यूज़, और फिर वो वैल्यूज़ जो हैं ब्रैकेट्स में इस तरह के पैरेंथेसिस लगा के हम उन वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेंगे। जितने कॉलम आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे उतनी वैल्यूज़ जो हैं ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका टेबल है, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो सारे टेबल आ जाएंगे। अब अगर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, तो मैं स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर डाटा भर रहा हूँ। उसके बाद ये आपके पास है वैल्यूज़। अगर आप देखोगे मैंने कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं किए हैं। अगर आप कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये मान लिया जाता है कि आप सारे के सारे कॉलम भरने वाले हो। ओके, तो मैंने ये जो पांचों के पांचों कॉलम है उनकी वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी है। तो आप देखोगे जो वैल्यूज़ मैंने लिखी है वो कैसी है। 505 जो है वो है ID। गब्बर जो है जो मैंने कोट्स में लिखा है वो है S नेम। BCA1 जो है कोट्स में लिखा है वो है S क्लास। 34 जो है वो है एज, और 2222 जो है ये आपके पास फ़ोन नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उसका मतलब है आप सारे के सारे कॉलम भरने वाले हो और आपको उन सारे कॉलम्स की जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आप चाहो तो ये जो इनकी जो ऑर्डरिंग है वो आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप आगे पीछे करोगे तब आपको कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, अब मैं कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ। मैं दो कॉलम इंसर्ट करने वाला हूँ, एज और फ़ोन, और उनकी जो वैल्यू है वो है 34 एंड 444। तो आपके कॉलम में सॉरी आपके टेबल में एक रो ऐड हो जाएगी, तो वहाँ पे 34 और 444 ऐड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक रहेगी कि बाकी के कॉलम जो हैं वो आपके रहेंगे नल। आपके कॉलम के नल रहने की जो क्राइटेरिया है वो कुछ चीज़ों पे वैसे डिपेंडेंट होती है। हमारे पास ऐसे कॉलम भी होते हैं जो नल नहीं रह सकते, जैसे कि आपकी प्राइमरी की होती है, और कुछ प्राइमरी कीज़ ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो है जनरेट करती हैं। उस केस में अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये ID जो थी प्राइमरी की थी, तो ये वैल्यू अपने आप जनरेट हो सकती थी, 104 के बाद 105 हो सकती थी। तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपने कॉलम टेबल को डिज़ाइन कैसे किया है। अगर आपके कॉलम्स की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो जब भी आप ऐसी वैल्यू इंसर्ट करोगे आप जनरली एक नल वैल्यू जो है इंसर्ट करते हो। वैसे हम डाटाबेस में चाहते हैं कि कभी उसमें नल वैल्यूज़ ना रहे। आप देखोगे स्पेशली जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो नल वैल्यूज़ को हम क्लियरली अवॉइड करते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं डाटा को तो नल वैल्यू इंट्रोड्यूस हो सकती है अगर आप डाटा को प्रॉपरली भरेंगे नहीं। थर्ड आपके पास कमांड है डिलीट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस कमांड है। ये आपके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकती है, और इसका जो सिंटेक्स है वो आपने ध्यान से देखना है। तो सिंटेक्स आपके पास डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल का नाम आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। वेयर कंडीशन, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, डिलीट हमेशा आपने वेयर के साथ चलाना है। अगर आप वेयर के साथ नहीं चलाओगे और आप लिख दोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स तो वो आपके सारे डाटा को डिलीट कर देगा। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि डिलीट कमांड को आपने बिल्कुल केयरफुल होकर चलाना है, क्योंकि एक गलती से आपका सारा का सारा डाटा जो है डिलीट हो सकता है।
फॉर एग्जांपल जैसे ये टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा टेबल आपको दिख जाएगा। अगर मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये आपके सारे के सारे डाटा को डिलीट कर देगा। तो रिमेंबर कि डिलीट कमांड आपने हमेशा वेयर के साथ चलानी है। तो जैसे अगर मान लो मैं लिखता डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 101, तो सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा जहाँ पे ये कंडीशन मैच करती है, यानी कि आपकी ID जो है 101 है। तो 101 वाली ID जो है डिलीट हो जाएगी, बाकी की बाकी आपकी जो है वो वैसी की वैसी रह जाएगी। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 30, तो आपके वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाएंगे जहाँ पे एज जो है 30 से बड़ी थी। तो आपके पास कौन से रिकॉर्ड बच जाएंगे, जो 30 से नीचे एज वाले रिकॉर्ड थे। तो डिलीट कमांड को बड़े ही केयरफुली होके आपको चलाना पड़ता है। लास्ट आपके पास कमांड है अपडेट कमांड। तो अपडेट क्या करती है, ये आपकी एक रिकॉर्ड को अपडेट करती है अगर आपने उसकी कोई वैल्यू चेंज करनी है। तो जो इसका सिंटेक्स है वो इस तरीके से है, आपको लिखना पड़ता है अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सेट कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू। जिस कॉलम को आपने सेट करना है वो कौन सा कॉलम है और उसको किस वैल्यू पे सेट करना है वो कौन सा है। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम कर रहे हो तो कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। और उसके बाद आपको देनी पड़ती है कंडीशन कि आप ये अपडेट कमांड जो है कहाँ चलाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास टेबल है जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल टू 100 वेयर ID इज इक्वल टू 101, तो ये जो आपके पास कमांड है ये क्या करेगी, ये आपकी सबसे पहले उस रिकॉर्ड को ढूंढेगी जहाँ पे ID जो है 101 है और वहाँ पे एज की वैल्यू जो है सेट कर देगी 100। तो आप देखोगे जैसे ID 101 यहाँ पे है तो ये इसकी एज की वैल्यू को 100 सेट कर देगी। तो इस तरीके से आप क्या है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के डाटा को अपडेट कर सकते हो। तो ये आपके पास 4 कमांड हो गई है। आई होप आपको ये कमांड जो है समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको MySQL पे इन्हीं कमांड की प्रैक्टिस करवाऊंगा और प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी की सारी कमांड जो है वर्क करती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है।